कि आप अपनी पत्नी की पूजा करते हैं, मैं तारीफ करती हूँ, लेकिन चार दीवार से बाहर आइए और हकीकत देखिए। इसी बात पर संदीप जी का चार दीवारी में माँ माँ है, बहन बहन है, बाहर आके दूसरे की माँ बहन आपकी माँ बहन नहीं है। ऐसा नहीं है। भारत का हर युवा जो वर्ग है, खास तौर से हम जैसे युवा हैं, अपनी बहनों का, अपनी माताओं का आज एक सम्मान करने की प्रथा है। हम सम्मान करते हैं, कुछ प्रतिशत। अगर आप दावा कर रहे हैं ज्यादातर लोग हैं, ऐसा नहीं कोई युवा आपको छेड़ जाता है, घटनाएं नहीं होती। आपके साथ कहते हैं आज ये घटनाएं नहीं होती। उन लोगों के साथ कैसे होती है? और ये उनके साथ भी नहीं, फैशन है, आंदोलन का ये फैशन चल पड़ा है और ये मार्केट से पूरी तरह से प्रायोजित है। क्या आप इसके पीछे जाइए, अगर देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं हॉलीवुड और बॉलीवुड बिल्कुल शामिल हो। नहीं तो फिर लड़कों को छेड़ने के लिए भी कहीं ना कहीं कोई पीछे साजिश है। मैं कहूंगी कि छेड़िए लड़कियों को, वो कुछ प्रयोजित है, तो हर चीज प्रयोजित है। अलका जी देखिए, नहीं लड़कियों को छेड़ना है, आप 4 बलात्कार करके आइए, हम आपको स्पॉन्सर करते हैं, तो फिर ये भी स्पॉन्सर होगा। आई डोंट नो, आपके पास कोई सबूत है? संदीप जी आपसे इसी पर राय लेंगे, लेकिन श्री विद्या कुछ कहना चाहती है हमारे साथ। जी विद्या बताइए। इट्स अ सिंपल मैन वुमन अट्रैक्शन। अगर एक लड़की अच्छी दिखेगी तो एक लड़का देखेगा, एक अच्छा लड़का दिखेगा तो एक लड़की उसको देखेगी। तो मेंटालिटी की बात है, इट्स रियली नॉट अबाउट द क्लोथ्स एंड द एंड ऑफ द डे। नहीं देखिए, हर अच्छी चीज को देखना तो बिल्कुल उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, अगर कोई खूबसूरत चीज है तो, लेकिन उस खूबसूरत हावी नहीं होना चाहिए। मैं विद्या यहाँ पर है, विद्या मैं माफी चाहूंगी, मैं दुबे आपसे पूछना चाहूंगी, विद्या ने जो कपड़े पहने हैं, राइट, आप उसके ऊपर कुछ कह सकते हैं? वो उसकी स्वतंत्रता है, आप कहेंगे वो स्कर्ट में आई है। मैं जो उसके आप कपड़े, क्या कहेंगे? मेरी बात सुनिए, जो उसने कपड़े पहन रखे हैं, उस कपड़े पे मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। नहीं, आप कपड़ों पे बात कर रहे हैं ना, लेकिन उसी ने खुद कहा, विद्या ने खुद कहा कि जब हम कैट वॉक करते हैं, नहीं वो अभी भी स्कर्ट में आई है, मेरी बात को स्कर्ट पे, मैं आपसे ही कह रही हूँ। सुन लेते हैं, मानिए अलका जी सुन लेते हैं, बाहर जाके कुछ होता है, भगवान न करे विद्या आपके साथ कुछ होता है, तो दुबे जी तो कह देंगे विद्या ने ऐसे स्कर्ट पहन कर आई इसलिए। नहीं, ये दुबे जी नहीं, बात से ज्यादा सहमत हो। विद्या मेरी बात को सुन रही है, तो मैं विद्या एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि जब भी आप घर से निकलती हैं तो आपको पता है, अगर मूवी में काम करने जाना है या आप किसी फैशन परेड में जाती हैं या आप किसी नॉर्मल इंसान से मिलने जाती हैं, तो आप हर समय जो फैशन परेड के कपड़े हैं वो नॉर्मल इंसान से मिलने जाती हैं तब आप नहीं पहनती हैं। आप इसको नॉर्मल मान रहे हैं ना, जो विद्या जी ने अभी पहना है, आप नॉर्मल मान रहे हैं इसको? नहीं, उसमें मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके कपड़े में, लेकिन वो कपड़ा पहन के अगर गांव में आप चले जाइए, जहाँ गांव के लोगों की मानसिकता जी, आप ये कपड़ों की बात नहीं है संदीप जी, ये कपड़ों की बात नहीं है। विद्या क्या कह रही है? विद्या की बात सुनते हैं। ये कपड़ों की बात नहीं है जी, बिल्कुल भी कपड़ों की बात नहीं है। जी विद्या, हम सुन रहे हैं, बोलिए क्या बोल रही हैं आप? संदीप जी, एक तो आप एक स्टैंड फिक्स कर लीजिए, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि आप क्या स्टैंड ले रहे हैं, कि कपड़ों पे आपत्ति है या नहीं है? विद्या जी, मैं एक स्टैंड ले रहा हूं। आपने जो पहले कहा, जब शुरुआती दौर में आपने कहा कि जब मैं रैंप पे जाती हूँ तो दूसरा कपड़ा पहनती हूँ, जब मैं बाहर आती हूँ तो दूसरा कपड़ा पहनती हूँ। आप जो दिखने के लिए पहनती हैं, सपोज मैं ये कहूँ कि कैटरीना कैफ अभी मूवी में आ रही है तो दिखने के लिए कुछ और कपड़ा पहन रही है, उसके डायरेक्टर ने, उसके प्रोड्यूसर ने जो उसको कहा कि ये पहन के इस तरह की एक्टिंग करनी है तो वो पहन के करती है। वो जब वही आम जीवन में आती है तो कैटरीना कैफ वो कपड़े पहन के नहीं आती, जो शीला की जवानी में वो गाना गा रही होती है। तो अगर हमारी बहनें, माँ बहनें उसको आदर्श मान के वो उनके सारे फैशन डिजाइनर्स उनसे वही करवाएंगे जो उनसे रैंप में कराया जाता है। कैटरीना कैफ को देखने के लिए टिकट लगा के मूवी और थिएटर में जाते हैं, और उस तरह की चीजें जब उसको आम सड़क पे मिलेंगी तो उसको प्रॉब्लम होना जायज है। आप भारत के युवा की मानसिकता समझिए, आप उसको शिक्षित करने की कोशिश करिए। देखिए, अगर आप किसी को एक्साइट करेंगे तो वो एक्साइट तो होगा ही, तो आपको रिस्पांसिबल रहना पड़ेगा। कोई भी फ्रस्ट्रेशन नहीं है। हमारे घर हमारी माँ है, बहनें हैं, सब कुछ है, हम उन्हें बहुत इज्जत देते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। देखिए, आप कात्यायनी जी समझिए, इस देश के साथ संदीप जी देखिए, इनके एक्सक्यूजेस मुझे समझ नहीं आ रहे। आप उस जगह नहीं जा रहे हैं, आप इस भारत को यूएस और अमेरिका की तुलना कर रही, बना रही हैं, और अपनी मानसिकता भी आप चेंज नहीं कर रही हैं। आप चाहती हैं आप कपड़े पहन के निकले और लड़के जो आंख बंद करके खड़े रहें। Why it is possible? ये नहीं हो सकता। कोई लड़का किसी लड़की को नहीं छेड़ता रहा चलता। जी आप लड़की नहीं है, आप लड़की होते तो छेड़ते तो पता लगता। अरे मेरी बहन है भाई, मेरी माँ है, मेरे छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। हम सिर्फ ये बात कहेंगे कि युवाओं पे दोष रोपण करें कि पूरा दोष किसी का नहीं है, ये बिल्कुल
ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती तो हैं, लेकिन लड़के अपनी मानसिकता क्यों नहीं बदलते हैं, क्यों उन्हें लड़कियों को यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है, क्यों उन पर छींटाकशी की जाती है। अलका जी, लगातार हम बात कर रहे हैं कि महानगरों में लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, चलिए वहाँ इस तरह के मामले सामने आते हैं, और पारंपरिक कपड़े पहनने की बात, जैसा संदीप जी ने भी कहा कि कपड़े ऐसे पहनने चाहिए जिससे बाहर आप निकल रहे हैं तो लोगों की नज़रें ऐसी ना बने। लेकिन अगर हम थोड़ा राजस्थान की तरफ जाएं, बहुत पारंपरिक कपड़े वहां पर पहनती हैं महिलाएं, बैकलेस पहनती हैं ब्लाउज अगर वो पहनती हैं तो बिल्कुल। क्या उड़ीसा में तो कहीं जगह पहना ही नहीं जाता है क्या उस तरह के पारंपरिक कपड़े में? और वैसे भी अगर हम देखें तो साड़ी पहनने की बात करता है पुरुष वर्ग कि सबसे बढ़िया कपड़ा माना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा तन उसमें दिखता है। कपड़ों को कैसे बना के मुद्दा और आप इस पर कर सकते हैं कि नहीं, लड़कियों को अपने कपड़े में सुधार करना चाहिए तो लड़का ऐसे देखिए, नहीं आपने देखेगा। सही कहा। दो चीजें हैं कात्यायनी जी। बात जब स्त्री और पुरुष की हो गई, पुरुष और लड़कियों की हो गई, तो ये बहुत बड़ी साजिश है कि लड़के और लड़कियों से अलग कर दो, ये दूरी बना के रहें। आज ये मिलजुल के जब कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो ये कपड़ा पहनने का इशू जो आया है, आप लोग इस बात को हाईलाइट करो कि सब लड़के जो है वैसे ही देखते हैं। अरे भाई, अट्रैक्शन है एक दूसरे के प्रति, स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन में आप सलीब थोड़ी ना करेंगे, आप उसके कपड़े थोड़ी ना खींचेंगे। संदीप जी, आपको किस तरह की साजिश लगती है? ये बाजार की साजिश है। जो बड़े लोग जो बाजार पे कब्जा करते हैं, पहले तो हमारी माँ बहनों को उस तरह बना देते हैं, उनकी मेंटल उनको एक क्या है, माँ बहन को बना देते हैं, लेकिन क्या पुरुषों को वो बाजार में इस तरह की तरह की वेस्टर्न से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं। आपने कहा हमारी माँ बहन को वेस्टर्न कल्चर आके जो प्रभावित करता है, ऐसे कपड़े पहनती है, छिड़ती है, और ये सब पुरुषों पर कुछ इसका असर नहीं है। अलका जी, विद्या क्या कह रही है? विद्या क्या कह रही है सुन लेते। संदीप जी, विद्या क्या कह रही है सुन लेते। कंधा मिला के चल रहा होता तो ये नौबत नहीं। अलका जी, विद्या को सुनते हैं क्या कह रही है। विद्या क्या कह रही है, आप बताइए। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड माइंड योर ओन बिजनेस। सब अपना अपना काम देखेंगे तो ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं। लड़कियां अपनी मर्जी से कपड़े पहन के रोड पे जाएंगी, और लड़के अगर वो एक्साइट भी हो रहे हैं तो वो अपने तक ही रखेंगे और मैक्स टू मैक्स अपने दोस्तों से बात करके खत्म कर लेंगे। अगर विद्या जी, आप जैसे लोग जो कपड़े पहनते हैं, पुरुष समाज देश है, या पुरुष की जिसमें चलती है, वो महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को महिलाओं को ही उसके ब्लेम करता है कि इनका पहनावा, इनका आचरण, इनकी सब चीज। आप बचकर निकल लीजिए, आप बचकर नहीं निकल सकते हैं। सबसे ज्यादा शोषण स्त्री का करती है। आज पूरे देश में उठा के दे दीजिए जितने डोमेस्टिक वायलेंस के जितने केसेस हैं, कुछ भी बोलिए, घर में जितनी ज्यादा परेशान है, पुरुष को प्यार करता है, लेकिन पुरुष उसको सजाने और संवारने का काम करता है। लड़कियां ये चीज क्यों नहीं समझती? आप देखिए, लेकिन कुछ दो चार लोग मंचले लोग, सबको दो चार मंचले लोग जिनके वजह से ये गलतियां हो रही हैं, वो प्रशासन का काम है। आप कांग्रेस की क्राइम रेट को रेफर करिए, रोके पुलिस वाला जाके उसको डंडा बजाए। दुबे जी जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि लड़कों को बिल्कुल सभ्य होना पड़ेगा, लड़कियों को इज्जत करनी होगी, लड़कों को इस तरह का नहीं। देखिए, लड़का और लड़की एक माँ बाप के दो संतान है, पिता कभी नहीं चाहेगा। कौन सी दुनिया में आप जीते हैं? माँ कभी नहीं चाहेगी। विद्या क्या बोल रही है सुन लेते हैं संदीप जी। जैसे कैटरीना कैफ या मुन्नी बदनाम इस तरह गाने में पहनती है, वो पहन के रोड पे जाए। कोई एक माँ बाप जो सभ्य समाज में विद्या क्या कह रही है? विद्या क्या कह रही है सुन लेते हैं। विद्या, देखिए, मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि संदीप जी कौन सी सदी में रहते हैं, ये रियलिटी में है कि भी नहीं। जो बात हो रही है आसपास हर जगह हो रही है, इनको क्या क्यों नहीं दिखाई नहीं दे रही है, मुझे पता नहीं लग रहा है। इनके घर पे भी माँ बहन होंगी, उनके साथ भी ये सब हिस्से हो, मतलब हादसे हुए होंगे। फिल्म के ऊपर और वेस्टर्न के ऊपर थोपना चाह रहे, जिम्मेदारी नहीं ले रहे। ये मैसेज बिल्कुल देश के समाज के लड़कों को नहीं कहना चाह रहे, जो बेशर्म है, जो लड़कियों को छेड़ते हैं। एक भी बार दुबे जी ने उनके लिए संदेश नहीं दिया, नहीं बोला। वो तो डिफेंड कर रहे हैं एक तरीके से, कुछ ना बोल के वो डिफेंड कर रहे हैं। चले जा रहे हैं, जिससे कोई बच नहीं पाएगा। तो रेप क्यों होते हैं संदीप जी, बताएंगे आप? जी, आवाज मेरी तक आ नहीं रही, बोलिए दोबारा से। रेप आप एक्सप्लेन कर सकते हैं होते क्यों? अगर आप इतने श्योर हैं कि सिर्फ 4-5 लोग हैं ये करते हुए। विद्या जी, रेप के कई कारण हैं, तो आप बताइए ना। पारिवारिक कलह है, तो कपड़ों पे आप क्यों जा रहे हैं? खानदानी कलह है, कुछ सामाजिक कलह है। आप रेप को सिर्फ कपड़े तक कि आप कपड़ा पहन के जाती हैं और राह चलती हैं, रेप आप करते हैं। आप जैसे लोगों के साथ रेप नहीं होता, रेप गांव में होता है, जो गरीब आदमी है बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आदर्श में शर्म लोग जी है रहे हैं, उनके कि साथ हो रहा दुबे जी ये है, कह उसको रहे रोकने का हैं काम कि कांग्रेस अगर जैसे घर परिवार का सरकार जो क्लेश पार्टियां क्लेश चला रही हैं होता है उनको तो करने का। औरत बलात्कार का शिकार होती है। शर्म आती है ये बात सुनकर कि देश हमारे परिवार में कलह और लड़ाई झगड़ों की शिकार भी महिला होती है। दुबे जी बिल्कुल, का बिल्कुल। बलात्कार होता है आप तो घर इसको और क्लेश। गलत दिशा में को ये न ले क्या जाएं, मेरी बात बात है? को समझिए। संदीप ये जी, कुछ भी होगा आप महिला तात्यायनी को जी, अपना ये शिकार तो मेरी बनाएंगे। सुन लें, अपनी सुना संदीप लें। जी को सुन लेते हैं। आपने संदीप जी कहा को सुन कपड़े लेते हैं। दोषी नहीं है, उन्होंने कहा क्या दोषी है, आपने कहा घर परिवार का क्लेश दोषी है बलात्कार के पीछे। अरे भाई कोई भी और जी, लड़कियों के संदीप जी साथ बोलिए। देखिए एक बात कारण बताएं, देखिए ना। लड़कियों के साथ विभिन्न रूपों में अलग अलग तरह पुरुषों की देखने की मानसिकता अलग अलग होती है। इस बात को आप मानेंगे, अलका जी भी मानेंगे। जब ऐसा तो नहीं है कि हम आए हैं हम और राह चलते आप आएंगे, राह चलते अभी यहाँ से निकल रहे हैं, आपके साथ बलात्कार हो रहा है, आपने इनके कहा साथ कि हो रहा है। अलग अलग उम्र में अलग अलग देखने का नजरिया हो जाता है। 70 साल की महिला के साथ 80 साल की महिला के बताइए, साथ 6 बलात्कार महीने होता है। की कुछ बच्ची छह को महीने ये विकृत लोग हैं, मानसिक विकृत। इनके खिलाफ आप मानसिक कानूनी कार्रवाई ये- करिए, ये- उसके लिए कोर्ट बनाओ, उनको जेल भेजिए। लेकिन ये कह देना कि सारा युवा जो है कानून और लड़कियों कोर्ट को में गलत तो उलझ दृष्टि से गए देखना हैं। है, कानून ये और बिल्कुल कोर्ट में ही तो बिल्कुल न्याय कानून मिल रहा है। याद है, गलत है। न्याय और ये समाज में लड़की और संदीप जी लड़के जैसे को लड़ा लोगों को के सोच भाई बहन के बदल रिश्ते कर को तुरंत खराब हमारे करके संदीप नया जी, भारत बनाना चाहते हैं। संदीप जी, कानून की जरूरत क्यों पड़ जाती है ऐसी चीजों में? क्यों नहीं इंडिविजुअल अपने आप में सुधार करता ये लोग- है? इसी पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। लेकिन अगर आप भी अपनी राय रखना चाहते हैं तो फटाफट फोन करिए। हम लगातार नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं, इस राय में, इस चर्चा में आप भी अपनी राय रख सकते हैं। फटाफट फोन करिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, मथुरा से राहुल हैं, उनकी राय जानेंगे। राहुल बताइए, क्या राय है आपकी? मैम मेरी ये राय है कि लोगों की जो मानसिकता है वो इस समय बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है। इसमें लड़कियां छोटे कपड़े पहने या बड़े कपड़े पहने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी इससे फर्क पड़ता है केवल जो लोगों की मेंटेलिटी है उससे, मेरी राय में। जी जी, बिल्कुल ठीक शुक्रिया कहा है राहुल, राहुल। हम लोग भी यही बिल्कुल। बात कह मैं रहे मानसिक हैं। की परिवर्तन चाहता हूं कि ये मैडम से यही मैं कह रहा था कि मैडम ये जो विकृति है युवा इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जो लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं उनको सुधारने युवा की, जिम्मेदार उनको नहीं है educate करने की संदीप जी, तो क्या जरूरत है। बुजुर्ग एजुकेट, आप बलात्कार करिए और हम आपको एजुकेट अरे भाई, करते जो हैं। बीमार है, माफ कीजिए, विक्षिप्त इस है, तरह वो तो के ये आप कर रहा है ना हमें संदीप सुझाव जी। मत हमारे दीजिए। जैसे 1,000 मत 1 सुझाव करोड़ लोग दीजिए। युवा है, वो चलते राह राहुल चलते ने बहन बिल्कुल बेटियों को ठीक थोड़ी कहा छेड़ रहे है हैं। कि पहनावा नहीं सोच बदलिए। बिल्कुल उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया। वो भी मैं भी कहते मानसिक हैं। परिवर्तन चाहता हूं। लेकिन आपने कहा संदीप जी आप कि चाहते युवा हैं, इस पर तरह अपनी की शर्तों सोच पर नहीं चाहते रखता हैं। है, वो युवा संभव अपनी नहीं सोच है। बदल रहा है। तो क्या बुजुर्ग इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं? देखिए मुझे आप घेरने की कोशिश नहीं करिए कि बुजुर्ग हो यहाँ आप पुरुष और गिर स्त्री गए। की जब बात- तक पुरुष आप और ऐसे स्त्री लोगों की का बात हो रही है। समर्थन करेंगे, पुरुष और स्त्री जो इस की तरह की बात हो रही है वारदात कर रहे और हैं, सारे आप पुरुषों पे गिरेंगे, आप आप लोग गिरेंगे। दोषारोपण कर रहे हो। पुरुष नहीं होगा तो आपका क्या अस्तित्व है? तो आप सारे महिला पुरुष नहीं है का तो भी टारगेट आपका कर क्या रहे हो। अस्तित्व अरे है? बहुत नहीं है, चार अस्तित्व पांच नहीं है। गुंडे यही लोग तो आपके गलतफहमी भी दूर आपके भी करनी कौम है। में हैं। महिलाएं सबकी सब दूध की दूली नहीं है। लेकिन आपके यहाँ भी संदीप हैं, जी, संदीप हमारे जी, यहाँ भी हैं, तो उनको संदीप सुधारने जी, का काम आप किया स्वीकार कर रहे हैं। आपके संदीप यहाँ जी, है, आप आपने सुधार कहा लीजिए कि उनको। ठीक है। माओं की पूजा होती है। ऐसे में ये सवाल जो आप कर रहे हैं कि महिलाएं दूध की धुली नहीं होती हैं, तो क्या पुरुष भी पूरी वैसा ही हो महिलाओं की जाएगा? बात नहीं है, कुछ प्रतिशत ये जहाँ की घटना है, जहाँ से ये मार्च दूध का लेके धुला ये लोग होता आए क्या हैं, है? दुबे ये- जी, एक मिनट, दूध का धुला होता क्या है बताइए? ये एक संदीप जी से जानेंगे। हमारे मुझे साथ एक इनकी कॉलर बात समझ नहीं आ रही, महिलाएं दूध की धुली नहीं, मतलब क्या है? आप हमारे समझा साथ- दीजिए, हम उन्हें दूध से धो देंगी। हमारे साथ एक लेकिन कॉलर आप भी जुड़ पुरुषों की गए। जिम्मेदारी तो लीजिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, अलका जी, उनकी राय लेते हैं। जी, अपनी राय बताइए। हेलो जी हेलो जी जी, हम आपको सुन रहे हैं, बताइए। हाँ जी, ये जो चर्चा चल रही है ना जी, जी मैं सुन रहा हूँ बड़े ध्यान के साथ। बड़ी अच्छी बात है, डिस्कस हो रहा है। लेकिन जैसे ये है कि मैं ठीक हूँ, मेरा ड्रेस ठीक है, मेरा मानसिक ठीक है, इसलिए एक उदाहरण के कि मेरी गाड़ी ठीक है, मेरा ड्राइवर ठीक है, मेरा कागजात ठीक है, लेकिन सामने से जो गाड़ी आ रही है उसके मन की क्या गारंटी ली जा सकती है? उनके कहने का मतलब है कि नहीं, हम आपकी ठीक बात हैं, बिल्कुल अगला ठीक है। तो बिल्कुल लड़की लेकिन की अगर नहीं मेरी है। गाड़ी ठीक है, मेरा ड्राइवर ठीक है, मेरी गाड़ी सही इनका रास्ते पे कहने- जा रही है, सामने वाली गाड़ी अगर मुझसे भिड़ती है तो मुझे उसका कसूरवार मत ठहरवाइए। यानी कि मेरी ड्रेस को, मेरी चीजों को आप ब्लेम मत करिए। देखिए दोस्त मैं तो सामने आपकी वाले ड्रेस में को जो शुरू भिड़ से भी गया ब्लेम है, नहीं कर रहा हूं, जो मैं ड्रेस की बात ओवरटेक ही कर नहीं रहा कर है या रहा गलत हूं। आप सामने
सामने से आ मुद्दे को रहा बार बार है। भटका रही ये लेकिन ये यही जो मुद्दा तरीका उठा है, संदीप जी। उन्होंने अपनी बहुत बात को अच्छा एक बेशर्म- उदाहरण बेशर्म दिया मोर्चा है और करके जिस उदाहरण को बेशर्मी समझने की और जरूरत रक्षित है। करके तो तरीका एक बिल्कुल एक वही बात हम कह बताइए, रहे ठीक है हैं। ठीक है, संदीप जी की बात सुनते हैं। संदीप जी, ये तरीका गलत है कि बेशर्मी मोर्चा नहीं निकालना चाहिए था, तो ये मोर्चा किस रूप में निकालना चाहिए था? क्या इस मोर्चे की आज जी। हमारे देश की आखिर इस मोर्चे की अच्छे पढ़ी जरूरत लिखी क्यों महिलाओं पड़ी को ये संदीप लग जी? रहा है कि देश में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो इसके लिए वो जन जागरण करें, लोगों को बताएं, और छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं वहां एक एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए जहां लोगों को बताया जाए, उनको बताया जाए कि ये मेरी बहनें ड्रेस ये भी पहनती है, तो आपने भी कहा अभी पहले कि हमें वो चीज देखने की आदत नहीं है, तो उसकी आदत 100 डलवाई करोड़ जाए। की ये लोग जो आबादी में सोच आप चाहते कह हैं। रहे हैं जो इस तरह के काम करें उन्हें एजुकेट करें, उन्हें बिठाएं, उन्हें पढ़ाएं। बलात्कार हो गया, अरे, आइए थाने मत जाइए, हमारा केस नहीं है, संविधान आपका हमारा क्लास में कानून बैठ भी यही जाइए। कहता है कि अगर कोई मुलजिम भी है तो उसको भी सुधारवादी नजरिए से हम देखें, संदीप उसको जी, सुधार ऐसा हो। आपको नहीं आप लगता कि इन बचाव चीजों कर में रहे हैं कानून उन की सभी का जरूरत जो नहीं होनी बलात्कारी चाहिए? हैं, जो इन चीजों में छेड़खानी एक कर रहे हैं, इंडिविजुअल जो को अपनी बेशर्म सोच- है, बच जी। नहीं सकते। दुबे जी के एक इंडिविजुअल को अपनी सोच बदलने की जरूरत है, ना कि कानून का सहारा लेने की नहीं, जरूरत है। बिल्कुल इंडिविजुअल अपनी, जब अगर कुछ लोग अगर इस तरह के घृणित काम कर रहे हैं तो बिल्कुल उनके साथ कड़ा से कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। उनको मैं तो कहता हूं कि ऐसा यानी प्रावधान सबसे बड़ा डाला हल जाए कि है- अगर कोई कर जब जो पुरुष हैं इसको एक तमाशबीन की तरह देखना बंद कर देंगे। बस स्टैंड पे या कहीं एक लड़की चिढ़ती है तो वहां पर 50 पुरुष होते हैं, 50 महिलाएं नहीं होती हैं, 50 पुरुष होते हैं, और अगर पहला तमाचा वो छेड़ने वाले के मुंह पे वो लड़की देती है, बाकी के तमाचे अगर समाज में वो पुरुष जो खड़े तमाशबीन है बिल्कुल, गाँव- वो देंगे, ये एक दिन में समस्या हल होने वाली बिल्कुल, है। बिल्कुल, बात ये बिल्कुल, कि ये बिल्कुल। जागरूक जी। नहीं है, ये बोल नहीं रहे, क्योंकि जी, उन्हें लगता है कि वो विद्या मेरी क्या माँ बोल बहन रही हैं बेटी अलका जी, नहीं वो है। सुन लेते हैं। विद्या, आप अपनी राय दीजिए। देखिए, ये बात जो है मॉडर्नाइजेशन की बात नहीं है, ये है सिविलाइजेशन की बात। अगर आप सिविल रहेंगे देन आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मॉडर्नाइजेशन के नाम पे आप कुछ भी कर सकते हैं, सिविलाइजेशन के नाम पे एटलीस्ट मैनर्स होंगे, एटिकेट्स होंगे। सो ये एक सोसाइटी को एटलीस्ट तो वो कौन सिखाएगा विद्या जी? हम ये आप आप जैसे स्कूल्स लोग में ही तो सीखेंगे, सिखाएंगे। लेकिन अगर जो आप समाज प्रैक्टिस को नहीं एक करेंगे मॉडल तो- की तरह सोचते हैं कि मैं मॉडल हूं, तो आप समाज के भी तो मॉडल हो। आप और हम ही तो मिलकर सिखाएंगे, कोई दूसरा तो सिखाने नहीं आएगा। इस देश का हर नागरिक, लांबा जी इतना अच्छा काम करती है, गो इंडिया I'm फाउंडेशन glad, चलाती है, संदीप तो जी, ये भी आपने तो ये ट्रेनिंग बोला। देती है, लोगों को I'm सिखाती very है, happy अपने you हिसाब said से this. बनाती है अपने वॉलंटियर जी जी, आप बिल्कुल प्लीज बिल्कुल। अपना वे करिए, आप क्या बोल रहे हैं। मतलब जी, आपने बिल्कुल, इसी बहुत चर्चा सही को point जारी बोला है रखेंगे। अभी। विद्या आपके पास भी आएंगे, संदीप जी आपसे भी आपकी राय लेंगे, अलका जी आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। हमारी खास पेशकश लड़कियों की मॉडर्न ड्रेस, लड़कों की मानसिकता। फिर वही बात आ गई मॉडर्न ड्रेस की। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आप दोनों से कि राजस्थान में बैकलेस पहनती हैं महिलाएं, पारंपरिक ड्रेस माना जाता है उसको। और अगर हम गुजरात की बात जाएं, गरबा खेलती हैं महिलाएं, ऐसे कपड़े पहनती हैं जो बहुत उकसाऊ होते हैं। बिल्कुल। लेकिन और फिर भी उड़ीसा में लड़कियों तो, की ब्लाउज पहना ही नहीं जाता, बिल्कुल, खाली साड़ी पहनी बंगाल जाती में है। जाएं, सुदूर इलाके में जाएं तो महिलाएं खाली साड़ी और पहनती आप हैं। हिंदुस्तान को देखिए, और जब ये हिंदुस्तान गोवा में जाता है तो बिल्कुल वेस्टर्न हो जाता वो है, वहाँ कोई पारंपरिक, छेड़खानी हाँ नहीं जी, होती हम है। उनको पारंपरिक कपड़ों की दर्जा देते हैं और कहते हैं कि वो पारंपरिक कपड़े भड़काऊ नहीं होते। तो लड़कियों की छोटी स्कर्ट कैसे भड़काऊ हो सकती है जब वो कपड़े ऐसे हैं? गरबे का लहंगा अगर हम देखें और राजस्थान में वो बैकलेस ब्लाउज देखें तो स्कर्ट पे ही क्यों आके नजरें टिक जाती हैं सबकी? देखिए, ये जो अभी अलका जी ने कहा कि ये मानसिक परिवर्तन करने की जरूरत है ऐसे लोगों की। मैं भी चाहता हूं कि ऐसे लोग अगर हैं तो उनका मानसिक परिवर्तन हो, और उसके लिए अगर हम सब लोग मिलके, अलका जी जैसे लोग और ये सब लोग अगर मिलके एक अभियान हम लोग चलाएं पूरे देश में अपनी माँ बहनों के लिए कि भाई देखो, अगर तुम 2-4% पुरुष भी हैं जो इस तरह के काम में करते हैं या उनकी मानसिक ऐसी स्थिति बन गई है, उनके खिलाफ हम लोग अभियान चलाएं, उनको ठीक करने का काम करें, ताकि हमारी जो माँ बहन है, जिन्हें हम माँ बहन और वही देवी का अलका जी दर्जा वाली बात, देते हैं, स्लैप मार्च एक निकालना हाँ, पड़ेगा। स्लैप वॉक की जगह लेकिन- स्लैप वॉकर। मैंने ये कहा, Right. आपने कहा एक हम लोगों को एक होना चाहिए, कोई दो राय नहीं। आपने कहा मैं एक होकर इनके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, वो भी। पर मैं हर एक से अपील करूंगी, किसी आंदोलन या स्लट वॉक जैसी अगर वारदातों आप इन सब मार्च को रोकना चाहते हैं तो खुद जागरूक होइए। मैंने दुबे जी को कहा एक अपील कर दीजिए जो आपने नहीं की अभी भी, कि आप लड़की जो बस स्टैंड पे है या घर से बाहर सब्जी भी लेने जा रही है या
कहीं अपनी जी, जरूरत के जी, लिए। जी। आप अगर वो चिढ़ती है तो तमाशबीन मत बिनी अपने पुरुषों से जो उनके आसपास जी। उन्हें कहिए, जागरूक मैं होइए, भी उस आप लड़की का सबसे साथ कहूंगा कि दीजिए। देखिए ये स्त्री और पुरुष की लड़ाई लगाने का जो षड्यंत्र है, इसको हम आप मिलकर रोक सकते हैं और हम अपनी माँ और बहनों की पुरुषों को इज्जत आगे करें। जी, आना और है। हमारे साथ समाज विद्या आगे भी है। अगर उसके विद्या, सामने कहीं भी आपकी किसी क्या की छेड़खानी प्रतिक्रिया है? होती है, विद्या, हम मिलकर उससे जी, जी, लड़ें जी, और संदीप अपनी जी, बहनों बिल्कुल का, लड़ें। अपनी सोच माँ अपनी का घर से रक्षा शुरुआत करें। अपनी करनी है, सोच अपने घर से ही घर से बदली बदलनी जाएगी। है, समाज बदलेगा, विद्या, देश बदलेगा। जी विद्या, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है? लड़कों को तो एक पोर्नोग्राफी ने बिगाड़ दिया है, उनके एक्सपेक्टेशंस सब चीज़ में लड़कियों के मामले में इधर उधर हो चुकी हैं। ईगो बढ़ गया है, सेल्फ एस्टीम बहुत कम है। अगर सेल्फ एस्टीम होगा तो वो किसी और पे अपने आप को फोर्स नहीं करेंगे। तो ये एक स्वाभिमान जो होता है, एक सेल्फ एस्टीम जो होता है, उसके लिए एक्टिविटीज अगर स्कूल वाले या घर वाले कैसे भी करके एक स्वाभिमान वाले, बढ़ा के बिल्कुल ठीक रखें, है विद्या, और प्रॉब्लम आप कम हो तीनों ने सकती भी ये है। जो बातें कही कि बिल्कुल घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी सोच Charity बदलेगी। begins at लड़कियों के home. कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, व्यक्ति को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। कहते बहुत वही कह रही शुक्रिया। हूँ, ब्लेम किसी को नहीं करना, हमें जी, खुद से शुरुआत बिल्कुल, करनी है, बिल्कुल, सबको बिल्कुल। जागना होगा, जी सबको बिल्कुल एक जागना होकर इसके होगा। खिलाफ लड़ाई लड़नी बहुत शुक्रिया अलका जी बिल्कुल। स्टूडियो में आने के लिए। संदीप जी आपका भी बहुत शुक्रिया। विद्या आपका भी बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना है, लेकिन आप बने रहिए P7 न्यूज़ के साथ, जहां खबरें लगातार जारी हैं। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।